हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फेडरलिज्म के कोई 5 फीचर आपको बताने हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात होती है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ ले कि कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए फेडरलिज्म की, तो आपका आंसर सेम रहने वाला है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कोई 3 इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे, तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यही हो जाएगा। अब देखते हैं वन बाय वन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या फीचर है। पहला फीचर है, इन फेडरलिज्म देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट। फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लेवल पे, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट भी है। नेक्स्ट इसका फीचर है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। यानी कि जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग लोगों को रेगुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या है कि लोग एक ही हैं लेकिन उनके ऊपर शासन करने वाली सरकार अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक कम्युनिटी के हैं तो आपकी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। अब आपकी जो कम्युनिटी जिस स्टेट में पड़ती है, तो आप उस स्टेट में रहते हो, तो आपके ऊपर वो स्टेट की गवर्नमेंट भी तो रूल कर रही है ना। सिमिलरली वो जो स्टेट है वो किसी ना किसी देश के अंदर है, तो जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल कर रही है। तो यहाँ पर लोग तो सेम होते हैं, बस लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होती हैं और अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन पर ही अपना रूल कर रही होती हैं। नेक्स्ट है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। देखो ये जो हमने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करी ना, इनके अपने अलग अलग स्पेसिफिक जुरिडिक्शन होते हैं, अपने अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबका लेजिस्लेटिव पावर तीनों गवर्नमेंट की अलग अलग होती है। टैक्स वसूलने का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये TO मत समझना इसको, ये TA है, ओके। मैं इसको एक बार फिर भी दोबारा लिख देती हूँ, TAX, ठीक है, TAX, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सब लेवल, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने लेवल पे लेजिस्लेशन को देखती है, टैक्सेशन को देखती है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। सबके अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब मान लो कि अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई कंफ्यूजन हो गई है, तो ऐसे में सबसे पहले कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा या कोई भी कोर्ट आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके बताएगा कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कितनी क्या लिमिटेशन में पावर मिली हुई है। तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करते हैं। फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो फेडरल सिस्टम है, इसका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये 2 ऑब्जेक्टिव को लेकर काम करता है, और वो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एक देश में एकता भाईचारे को बढ़ावा देना, एंड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और जिस देश में अलग अलग डाइवर्सिटी है, विविधता है, अलग अलग कम्युनिटी के, कल्चर के, रिलीजन के, कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनको एक साथ मिलकर अकोमोडेट करना है और भाईचारे के साथ रहना सिखाना है। तो फेडरलिज्म की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहाँ पर हमने फेडरलिज्म के कुछ फीचर जाने। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।